बेटी की विदाई में सूप और छलनी क्यों दिया जाता है? ज्ञानवर्धक जानकारी। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाबा तोपेश्वर में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और मोटिवेशनल भी है। यह वीडियो आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आएगी। मित्रों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म में अर्थात हिंदू परंपराओं के मुताबिक बेटी की विदाई में बेटियों के लिए सूप और छलनी क्यों दिया जाता है? क्या मतलब होता है इस सूप और छलनी का? क्या रहस्य है जो बेटियों की विदाई में दिया जाता है? इसका कारण क्या है? यह सूप छलनी क्यों दिया जाता है? इस विषय में आप लोगों के लिए थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध है और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि सूप और छलनी के बारे में। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में अधिकतर ऐसे घर हैं जिनके घर बेटियां हैं और ऐसे भी घर हैं जिनके घर बेटियां नहीं है। और जिन घर में बेटियां नहीं है वो माँ बाप भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर वो मेरे घर में भी एक बेटी का जन्म हो जाए, ताकि हम भी कह सकें कि हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, हमारे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि जिसके घर में बेटी का जन्म होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। बताते हैं कि बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। अतः जिस घर में परिवार में बेटियां जन्म लेती है उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, वह खुशियों से भर जाता है। क्योंकि कहते हैं बेटियां अपना भाग्य और लक्ष्मी खुद लेकर आती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि जिस घर में बेटियां होती है उस घर में ऐसा लगता है कि धन की कोई कमी नहीं है, सारी खुशियां घर में दिखने लगती है और बेटी धीरे धीरे जवान हो जाती है, विवाह के लायक हो जाती है और उसका विवाह किया जाता है। और फिर वह जब ससुराल के लिए डोली में बैठ के जाती है तो ऐसा लगता है कि घर से सारी खुशियां जा रही हो और फिर उस घर में गरीबी से महसूस होने लगती है। तो मित्रों, जब एक पिता अपनी प्यारी सी बेटी की शादी करता है तो जो उसके दिल का एक टुकड़ा है तो उसके लिए दहेज में बहुत सारी चीजें देता है, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, बेड, सोफा आदि महंगी महंगी चीजें बेटी के लिए देता है। विवाह होता है, उसके बाद में विदाई होती है। तो मित्रों, विदाई के समय आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि बेटियों के लिए दो चीजें ऐसी दी जाती है जिसे कहते हैं सूप और छन्नी। सज्जनों, वैसे तो यह सूप और छन्नी बहुत सस्ती होती है, इनका मूल्य बहुत ही कम होता है और कहते हैं इन दो चीजों का महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो दोस्तों, इन सूप और छन्नी का क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या कारण होता है? सूप और छन्नी देने का क्यों दी जाती है ये चीज? तो आइए मित्रों जानते हैं यह महत्वपूर्ण बातें सूप और छन्नी के बारे में। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं सूप के बारे में कि विदाई में सूप का क्या कारण होता है। इसका कारण विद्वानों ने बताया है कि सूप बेटी के लिए विदाई में इसलिए दिया जाता है। जब पिता बेटी को सूप देता है तो भाइयों अपनी बेटी से वो कहता है और समझाता है और संकेत करता है कि बेटी तुम अपनी ससुराल जाती हो, इसी सूप की तरह रहना, क्योंकि सूप का काम होता है गंदगी का साफ करना और अच्छे अनाज को अपने अंदर धारण करना। कहने का मतलब है कि जिस तरह से अच्छा अनाज अपने अंदर रख लेता है और गंदा कूड़ा करकट बाहर निकाल करके फेंक देता है, उसी तरह से बेटी ससुराल में जाकर अच्छी अच्छी बातें के लिए अपने अंदर तुम ग्रहण करना, धारण करना और कूड़ा करकट की तरह गंदी बातों को बाहर निकाल करके फेंक देना, यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही सूप का
बेटी मतलब होता है, क्योंकि यदि सूप की तरह आप ससुराल में रहोगी तो आपकी इज्जत होगी, आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। और अपने ससुराल में जाके सूप की तरह अपनी भावनाओं को नहीं बनाए और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपको सुख भी नहीं मिलेगा और ससुराल में आपको इज्जत और सम्मान भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों पिता अपनी बेटी के लिए फिर चलनी देता है और चलनी देते समय अपनी बेटी से वो पिता कहता है और संकेत देता है कि बेटी ससुराल में जाने के बाद छलनी के जैसा रहना। बेटी कहती है वो कैसे पिताजी? तब पिता अपनी बेटी को संकेत करता है और समझाता है कि बेटी छलनी का मतलब जिस तरह से छलनी आटा का जो छनाती है, स्वच्छ आटा बाहर निकाल देती है और खराब आटा अपने अंदर रख लेती है, इसी छलनी का यह संकेत होता है कि बेटी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी खाने वाली वस्तुएं बना करके अपने ससुराल वालों को, परिवार वालों को खिलाना और बाद में जो बच जाए उसको तुम खराब ही समझकर खा लेना। बेटी ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख शांति, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा और तुम्हारे घर में तरक्की भी होगी, जिससे तुम आगे जीवन में खुश रह सकोगे और एक अच्छी जिंदगी जी सकोगे। मित्रों, यही संकेत, यही सुझाव हर बेटी के लिए सूप और छलनी देते हैं कि इसी तरीके से बेटी को ससुराल में रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए विदाई में सूप और छलनी देती है। ये सूप छलनी देने का कारण होता है, यही इसका मतलब है और यही इसका अर्थ है। वैसे तो विद्वान कई तरीके से अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन हमारी समझ में, हमारी राय में यही अर्थ है इसका निकलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की ज्ञानवर्धक बातों से हमारे समाज के लिए और हमारे समाज की हर बेटी के लिए प्रेरणा मिलती है। यह सीख मिलती है कि इसी तरीके से, अर्थात सूप और छलनी की तरह ही अपने ससुराल में जाकर के रहना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।